अलग जगहों पर ट्रैवल करना हम सबको पसंद होता है, लेकिन सोचिए ट्रैवलिंग अगर हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य बन जाए तो, और वो भी बिना आराम करे। कहने की जरूरत नहीं है, ये हमें वास्तव में थका देगा और हम हार मान लेंगे। लेकिन हमारे शरीर में सेल्स बहुत समर्पित होते हैं, वे इतनी आसानी से हार नहीं मानते हैं। जब हम हमारे शरीर के अंदर ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। जी हां, यही सिर्फ एक ऐसा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में बिना थके चलता रहता है। और इसके कारण क्या होता है? खैर, इससे ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन एफिशिएंटली होता है। किस प्रकार के मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? ऑक्सीजन जो सेल्स को भेजा जाता है, हम ये जानते हैं, है ना? उसी तरह सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर डिफ्यूज होता है और लंग्स तक भेजा जाता है। लेकिन क्या यहां इसके अलावा और भी कुछ है? खैर, बहुत से सब्सटेंसेस ब्लड के द्वारा पूरे शरीर में भेजे जाते हैं। इनमें से कुछ हैं हार्मोन्स, विभिन्न प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन के अलावा चोट के दौरान इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी और क्लॉटिंग भी ब्लड के मुख्य रोल्स हैं। चलिए अब ब्लड की एक्टिविटीज और फंक्शंस को बेहतर समझने के लिए इसके कंपोनेंट्स को देखते हैं। ब्लड में दो मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं, प्लाज्मा नाम का फ्लूइड और उसमें सस्पेंडेड सेल्स। प्लाज्मा लगभग 90 to 95% पानी से बना होता है और बाकी में विभिन्न प्रोटीन्स, हार्मोन्स, क्लॉटिंग फैक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और सो ऑन होते हैं। प्लाज्मा कुल ब्लड की वॉल्यूम का 55% बनाता है और फिर बाकी के 45% का क्या? जी हां, ये सेल्स से बना होता है। जब हम ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करते हैं तो हम तीन मुख्य प्रकार के सेल देखते हैं। इनमें लाल रंग के स्फेरिकल सेल्स होते हैं, सफेद रंग के सेल्स और ये कलरलेस और शेपलेस सेल्स हैं। पहले वालों को रेड ब्लड सेल्स या आरबीसीज कहते हैं। इन्हें इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब ये सेल्स लाल रंग के क्यों होते हैं? खैर, ह्यूमन आरबीसी की विशेषता यह है कि इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। जी हां, या कहें कि ये इन्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। इनके अंदर एक स्पंज जैसा मैट्रिक्स होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जैसे कि नाम सुझाता है, हीम का मतलब आयरन होता है, इसलिए प्रोटीन के चेन्स के अंदर आयन होता है और ये वो आयन है जो सेल को लाल रंग देता है। अब हीमोग्लोबिन की मौजूदगी आरबीसी के लिए ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना संभव बनाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है और उन्हें सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। अब हम इन सर्कुलर सेल्स की बात करेंगे जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। फिर से जैसे कि नाम सुझाता है, ये सफेद रंग के होते हैं। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है और ये सेल्स इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन करते हैं। जी हां, ये हमारे शरीर के रक्षक सेल्स होते हैं जो हमारे शरीर को हर मुमकिन इन्फेक्शन से बचाते हैं। यहां कई प्रकार के WBCs होते हैं जिन्हें उनके इम्यूनोलॉजिकल रोल के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। हालांकि अब हम इसके डिटेल्स में ना जाते हुए अगले प्रकार के सेल्स को देखेंगे। इररेगुलर स्टार शेप्ड कलरलेस सेल को देखिए। इन्हें प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। खैर, इस छोटे से सेल का ब्लड में क्या काम होगा? ये बहुत ही जरूरी काम करता है। एक फिजिकल इंजरी को इमेजिन कीजिए जिसने टिश्यूज को नुकसान पहुंचाया है। फ्लूइड होने के कारण ब्लड इस जगह से बाहर आने लगता है। अब इस ब्लड को रोकने की जिम्मेदारी कौन लेता है? जी हां, प्लेटलेट्स लेते हैं। प्लेटलेट्स साथ मिलकर एक मेश या एक प्लग बनाते हैं और ये एक्सेसिव ब्लड फ्लो को रोकने में मदद करता है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें एंजाइमेटिक एक्शन की जरूरत होती है। हालांकि हम अभी के लिए खुद को इन थ्रोम्बोसाइट्स तक सीमित करते हैं। खैर, ये था फ्लूइड के बारे में जो हमारे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। जरा रुकिए, हमने बहुत अहम क्यों कहा? क्या हमारे शरीर में कोई दूसरा फ्लूइड है जो ब्लड की तरह ही सर्कुलेट करता है? खैर, हां, इसके बारे में जानने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।